अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर वेल। आज हम क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 9 एक्सरसाइज नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, 2 और 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, इन क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन में है कि हमें ये ट्रायंगल दे दिए गए हैं जिनकी जो वैल्यूज़ है वो सेंटीमीटर में है और हमने इनका एक्स मालूम करना है इन जो ट्रायंगल्स के अंदर। तो पहला जो हमें पार्ट 1 का जो ट्रायंगल दे दिया गया है इसमें हमें वैल्यू दी गई है जो कि यहाँ जो नीचे वाली वैल्यू है, ये लाइन वाली वैल्यू है जिसको हम बेस कहते हैं, ये है 5 जो कि सेंटीमीटर में है। इसी तरह यहाँ पे जो दूसरी वैल्यूज है वो 12 सेंटीमीटर दी गई है जो कि 90 डिग्री की एंगल के साथ है जिसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। और इसी तरह यहाँ से जो वैल्यू हमें दी गई है जो तिरछी लाइन में है इसको हाइपोटेनस कहते हैं जिसको x का नाम दिया गया है और x ही हमने एक्चुअल में फाइंड करना है। तो देखें हमें जो वैल्यू दी गई है वो बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस है। तो इसी के हम फार्मूले को अप्लाई करते हुए हम ये वैल्यू निकालेंगे। तो इनका जो फार्मूला है इसी हम इसको लिख देते हैं HYP हाइपोटेन्यूस होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर कर लेते हैं इसे प्लस परपेंडिकुलर तो यहाँ देखें ना, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसको शॉर्ट वर्डिंग में भी कुछ जगहों पे हम इस्तेमाल किया जा रहा है जिसको हम सी स्क्वायर कहते हैं, अक्सर जगह पे ए स्क्वायर कहते हैं और बी स्क्वायर कहते हैं। अब ये दोनों जो फार्मूले हैं सेम ही हैं, यानी कि ये सी स्क्वायर हाइपोटेन्यूस कहलाएगा, बेस ए स्क्वायर कहलाएगी और परपेंडिकुलर बी स्क्वायर कहलाएगा। अब यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि अगर आप परपेंडिकुलर को इस तरफ कर दें और बेस को इस तरफ कर दें तो आंसर चेंज हो जाएगा। नहीं, आपकी मर्जी है, आप बी को ए की जगह ए को बी की जगह लिख सकते हैं, इसी तरह परपेंडिकुलर को बेस की जगह बेस को परपेंडिकुलर की जगह लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे जो हमें ट्रायंगल में दे दी गई है। तो यहाँ देखिए सी की वैल्यू क्या हमें दी की थी x, तो यहाँ हम लिख देंगे x का स्क्वायर। इसी तरह a की वैल्यू क्या है 5 है तो 5 का स्क्वायर ले लिया। इसी तरह 12 b कहला रहा है तो ये हमने वैल्यू ले ली। अब सारी वैल्यू होल स्क्वायर में है तो x के ऊपर स्क्वायर होगा तो वो x स्क्वायर ही रहेगा, 5 5 25 रहेगा और 12 को अगर हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू मिलती है हमें 144, यानी 12 12 144 हमें वैल्यू मिलती है। आपको अच्छे अगर टेबल आते हैं तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोनों वैल्यू प्लस करते हैं तो 5 और 9, 5 और 4 बन जाता है 9 और 2 और 4 बनता है 6, जबकि 1 का 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में यहीं से हम लिख लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड लेने की सूरत में हमें जो वैल्यू मिलती है रूट एक्स से कट जाएगा, रूट 2 से कटा एक्स अकेला रह जाएगा और यहाँ पे हमें वैल्यू मिली है 169 की। 169 जो है वो हमें टेबल किस टेबल पे आता है 13 के टेबल पे हमें ये वैल्यू मिल रही है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 13 को 13 जब हमने लिखा तो वैल्यू कट जाएगी, रूट के साथ हमें सिंपल आंसर मिल जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो x की जो वैल्यू हमें मिली यहाँ पे वो है 13 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पार्ट 2 है, उसको हम इसी फार्मूले को अप्लाई करते हुए इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो पार्ट 2 में जो वैल्यू हमें दे दी गई है, बेस है हमारे पास x है, जबकि 90 डिग्री ये जो हमने यहाँ पे एक आपको साइन शो हो रहा है, यहाँ पे ये शो कर रहा है कि आपका 90 का जो एंगल है वो ये वाला है, यानी ये जो वैल्यू है हमारे पास 90 की
डिग्री की है और इसमें हम इसको परपेंडिकुलर कह रहे हैं। ये बेस आ गया परपेंडिकुलर और इस दफ़ा यहाँ पे जो वैल्यू ये है ये हाइपोटेनियस है। अब दोबारा फिर हमने वही तरीका अप्लाई करते हुए हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब मैं डायरेक्ट इस पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे सी स्क्वायर लिख देता हूँ इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सी हमारे पास क्या था, 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है x का स्क्वायर और b की वैल्यू है 6 का स्क्वायर। अब यहाँ पे स्टूडेंट अक्सर सोचते हैं कि सर यहाँ पे ब्रैकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्रैकेट का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि जैसे वैल्यू थी फार्मूले में हमने वो वैसे ही वैल्यू पुट कर दी और फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम इसका जो 8 8 बना लेंगे इसको 64 इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 6 6 36। अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ चुकी है 64 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 36 है इक्वल के दूसरी तरफ जाने की सूरत में ये बन जाएगा माइनस का 36 और यहाँ पे रह जाएगा एक्स स्क्वायर। 64 में से जब हम 36 माइनस करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 14 में से 6 निकालना बनेगा 8 और 2 28 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 28 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ टेकिंग स्क्वायर रूट लेने की सूरत में हमें जो वैल्यू मिली है x का रूट से कट जाएगा। 28 का हमने जब एलसीएम लिया तो 2 14 जा 2 7 जा और 7 1 जा 7। तो देखिए ये 2 का पेयर बन रहा है, जो 2 का पेयर होगा वो रूट से कट के बाहर आ जाएगा और जो 7 है ये रूट पे नहीं कटेगा तो ये अंदर ही रह जाएगा। तो वैल्यू मिल जाएगी 2√7 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है पार्ट 2 का। अब आते हैं हम पार्ट 3 की तरफ। तो पार्ट 3 में देखें स्टूडेंट ये जो ट्रायंगल है थोड़ा सा आपको टेढ़ा बना हुआ नजर आएगा। इसका जो 90 डिग्री का एंगल है पहले आपने वो तलाश करना है। तो 90 डिग्री एंगल यहाँ पे हमें दे दिया गया है, यानी कि अगर आपने इस ट्रायंगल को आप घुमाते हैं ऐसे करके तो हमारे पास जो बेस है वो ये बनेगा और परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है ये रहेगी। यानी कि देखें हमने इस ट्रायंगल को ऐसे करके घुमा लिया इसकी वजह से कि ये शो कर रहा है कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो 90 का ये एंगल है। तो परपेंडिकुलर ये वैल्यू बन जाएगी और बेस 5 है जबकि हाइपोटेन्यूज इसमें 13 है। तो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। तो यहाँ आप सॉल्यूशन ऊपर लिखते रहिएगा साथ साथ ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी रहे। तो इसमें इसको मैं साथ सॉल्यूशन में लिख लेता हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़ी जगह कम है जिस वजह से मैं थोड़ा क्वेश्चन को शॉर्ट करता हूँ। ये देखिए सॉल्यूशन लिखने के बाद मैंने फार्मूले का इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं तो c की वैल्यू क्या है 13, a की वैल्यू सॉरी c की वैल्यू हाँ 13 है और a की वैल्यू 5 होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर वैल्यू x का होल स्क्वायर। स्टूडेंट हम ये जो फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं इस फार्मूले का नाम है जो हम फार्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं ये पाइथागोरस थ्योरम। तो इस जो फार्मूले को अप्लाई कर रहे हैं चाहे सी स्क्वायर प्लस इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसको हम पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला कहते हैं या फिर ये जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ये भी पाइथागोरस का थ्योरम कहलाता है, फार्मूला कहलाता है। तो आप इसको यानी के साथ लिख भी सकते हैं वी नो दैट पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस फार्मूला लिख सकते हैं इसके साथ। अब यहाँ वैल्यू पुट हमने कर दी 30 का वैल्यू मिलती है 169 इज इक्वल टू 5 5 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 25 प्लस का था इक्वल के दूसरी तरफ जाने की सूरत में ये बन जाएगा 25 माइनस का
और इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये अकेला हो जाएगा। अब 169 में से -25 करेंगे तो वैल्यू मिलेगी हमें 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और टेकिंग स्क्वायर की सूरत में टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो हमें यहाँ वाली मिल जाएगी। हम एक्स को दूसरी तरफ ले जाते हैं ताकि क्वेश्चन को हम थोड़ा सेट कर लें। अब हमने स्क्वायर रूट दोनों तरफ ले लिया है तो ये रूट स्क्वायर से कट जाएगा, जबकि दूसरी तरफ हम इसको लिख के कर लेते हैं कि 12 12 144 होता है, तो उसको ऐसे लिख के आप स्क्वायर डालिए और रूट को 2 से काट दे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 के 3 क्वेश्चंस का जो आंसर थे वो मिल चुके हैं। नंबर 1 का जो आंसर है पार्ट 1 का x इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर है। पार्ट 2 का जो आंसर है वो x इज इक्वल टू 2√7 सेंटीमीटर है, और सीधा पार्ट 3 वाले का जो आंसर है x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट मैं तवक्को करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपने इजीली समझ लिया होगा। तो नेक्स्ट इसके जो 3 पार्ट होते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।